ये थ्योरम 10.11 है और इस थ्योरम में कह रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोडिलेटरल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि किसी भी साइक्लिक कोडिलेटरल में इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूव करना है। देखिएगा ये साइक्लिक कोडिलेटरल का फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये ABCD एक साइक्लिक कोडिलेटरल है और यहाँ पर देखिएगा इसके जो वर्टेक्स है ABC and D, ये चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है। किस पर है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। तो इसके लिए श्योर रहिए कि यदि किसी भी कोऑर्डिनेटर्स के चारों जो वर्टेक्स है वो अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होते हैं। ठीक। और दूसरा पॉइंट ये देखिएगा, अभी हम यहां प्रूव कर देंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के अपोजिट एंगल का सम, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये भी अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। और एक चीज ये दिमाग में रख लीजिए कि ये कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेटर दिया गया है, वो चाहे सर्कल में हो या सर्कल से बाहर हो, सर्कल में हो या सर्कल से बाहर हो, यदि उनके अपोजिट एंगल का सम 180 फाइंड हो रहा है तो वह साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। जरूरी नहीं कि उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही उसके चारों वर्टेक्स हो तभी वो साइक्लिक होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर इसी चीज को हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिएगा हम प्रूव करते हैं। और प्रूफ में एक चीज देखिएगा, यहां पर ये जो आपका कर्ड AB है, कर्ड AB है, कर्ड AB से देखिएगा एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल यानी कर्ड AB से देखिएगा एंगल ACB एंड एंगल ADB बन रहा है। समझ रहे हैं? और इसके बारे में एक थ्योरम आपको बताया गया है कि सेम सेगमेंट्स के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कंसाइडर साइड AB ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। कंसाइडर ऑफ कंसाइडर ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। आप देखिएगा इस कोऑर्डिनेटर ABCD में हम देखते हैं और यहां पर देखिएगा आपको मिलेगा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB और ये होगा एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं, टाइम नहीं बहुत ज्यादा है। आप इसी प्रकार से देखिएगा, अगर हम कर्ड BC की बात करें तो कर्ड BC से देखिएगा ये एंगल BDC और BAC, ये दो एंगल मिले हैं। तो देखिएगा यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन कर्ड BC, कर्ड BC पर देखिएगा ये एंगल बनेगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC और ये भी होगा एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहां पर देखिएगा ये अगर आप चाहें तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिंग
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल BDC, ये फाइंड होगा। अब इसमें देखिएगा फिगर में ADB एंड BDC, ये दोनों एंगल जब जुड़ेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा ADC। क्या बनेगा? ADC। तो यहां पर देखिएगा इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं एंगल ADC, यहां पर देखिएगा ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंगल ADC। एनी डाउट? आप देखिएगा हम क्या करते हैं, एडिंग एंगल ABC ऑन बोथ साइड। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम दोनों साइड में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा ये आपको प्राप्त होगा एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल ABC। अब ये देखिएगा ये तीनों एंगल का जो सम है, ये इस ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल का सम फाइंड हो रहा है। ये जो आपको फाइंड हो रहा है एंगल ACB, एंगल BAC और एंगल ABC, ये तीनों एंगल जो है वो इस ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल है। यस सर। ठीक, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरह इन तीनों के प्लेस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल टू ये आपका होगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC। अब देखिएगा इसको अगर इधर आप ले आते हैं तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और यही चीज हमको प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सेम जिस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, सेम हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल A और एंगल C का भी सम 180 डिग्री होगा। एनी डाउट? नो सर। गुड। देखिएगा ये आपका थ्योरम है 10.12 और ये थ्योरम आपका कन्वर्ज है थ्योरम 10.11 का। अब देखिएगा जैसे आप थ्योरम 10.11 जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या कह रहा था, प्रूव दैट द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। ये आपका थ्योरम 10.11 था और उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखिएगा आपको 10.11 में रिप्रेजेंट करना था कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिएगा ये उसी का जस्ट अपोजिट है। एज यू से दैट दिस इज द कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 10.11। आप देखिएगा इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कह रहा है द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, कह रहा है यदि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स के पेयर का सम कह रहा है एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। कह रहा है एक कोऑर्डिनेटर्स के अपोजिट एंगल्स का सम यदि 180 डिग्री फाइंड हो रहा है तो कह रहा है द कोऑर्डिनेटर इज साइक्लिक। तब जो कोऑर्डिनेटर होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा हमने क्या इस थ्योरम में गिवन है, क्या चीज दिया है, इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है। और इसमें देखिएगा बस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर देखिएगा हम फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए हमने एक फिगर ड्रॉ कर दिया है। ये आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक, अब इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में देखिएगा A, B, C एंड D, ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक, हम देखिएगा क्या करते हैं, टू प्रूव में आपको प्रूव करना है ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आपको ये चीज रिप्रेजेंट करना है कि ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। और इसमें देखिएगा गिवन है एंगल B प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है। बट
हम इस चीज को नहीं मानकर हम यहाँ पर देखिएगा प्रूफ में इस चीज को रिप्रेजेंट किए हैं, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, लेट एबीसीडी इज नॉट ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हम मान लेते हैं कि एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, हम मान लेते हैं कि एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, वही चीज हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, लेट एबीसीडी इज नॉट ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ड्रा ए सर्कल पासिंग थ्रू। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलोनियल पॉइंट एबीसी, ए बी एंड सी। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो इन 3 नॉन कॉलोनियल पॉइंट एबीसी से होकर जाता है, पासिंग थ्रू नॉन कॉलोनियल पॉइंट ए बी एंड सी। तो ये ए बी एंड सी से होकर जाता है। सपोज द सर्कल मीट्स AB or AB produced at point D dash। कह रहा है कि सपोज, मान लेते हैं द सर्कल, ये सर्कल जो है मीट्स AB पर मिलता है और AB प्रोड्यूस्ड एट D डैश, या AB D डैश को प्रोड्यूस करता है और ये पॉइंट D डैश पर क्या करता है, मीट करता है, मिलता है। हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं D डैश C को, D डैश C को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब यहां पर देखिएगा, आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये देखिएगा ये गिवन है, ये गिवन है। यहां पर देखिएगा ये दिया हुआ है एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट एंगल B प्लस एंगल D डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमारे कंस्ट्रक्शन के बेस पर हमको फाइंड हुआ है। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने सपोज किया है और उसके परिणाम स्वरूप ये चीज हमको क्या हुआ है, फाइंड हुआ है। आगे देखिएगा, यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बना ले और हम कंपेयर करें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको इसका एक साइड इक्वल मिला, इसका एक साइड क्या मिल रहा है, तो सेकंड साइड श्योर है कि इक्वल ही मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D डैश होगा, एंगल B प्लस एंगल D डैश होगा। तो देखिएगा दोनों साइडों में ये एंगल B जो है, एंगल B जो है, ये दोनों साइडों में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दोनों साइडों में ऐड हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इसको हम खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो यहां से देखिएगा हमको फाइंड होता है एंगल D इज इक्वल टू एंगल D डैश, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D डैश एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AC एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल CDD डैश। ये देखिएगा ट्रायंगल CDD डैश, CDD डैश, इसका एक एक्सटीरियर एंगल, ये आपका होगा एंगल ADC, समझ रहे हैं। और एक्सटीरियर एंगल जो है वो कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। सो वी से दैट अगर D डैश और D दोनों इक्वल है तो ये दोनों कंसाइडर होंगे, समझ रहे हैं, ये दोनों सेम पॉइंट होंगे। क्या होंगे, सेम पॉइंट। तो यहां पर देखिएगा आप एक पॉइंट ये चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये एंगल D इक्वल टू एंगल D डैश होगा, और उसके बाद देखिएगा, जबकि आप लोग इसके बारे में जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल and exterior angle of a triangle is equal to the interior opposite angles के सम के इक्वल होता है। तो अब यहां पर देखिएगा ये एंगल जो होगा वो इस ट्रायंगल का ये ADC, एंगल ADC is the exterior angle of triangle
सी डी डैश डी। एनी डाउट? तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और जबकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, अनलेस डी डैश कंसाइड्स डी। इस प्रकार से ये डी डैश जो होगा वो डी पर ही होगा। कहाँ होगा? डी पर ही होगा, तभी ये संभव है एंगल डी, तभी ये पॉसिबल है एंगल डी इक्वल टू डी डैश। द सर्कल पासिंग थ्रू एबीसी, जो सर्कल एबीसी से पास हो रहा था, आल्सो पासेस थ्रू डी, ये डी से भी पास करेगा, और दस हैज प्रूव्ड ABCD इज ए साइक्लिक कोडिलेटरल। इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि ये ABCD, ये जो कोडिलेटरल हमने बनाया है, ड्रॉ किया है, ये कोडिलेटरल जो होगा वो साइक्लिक कोडिलेटर होगा। एनी डाउट? नो सर। गुड। तो इस तरीके से ये थ्योरम आपका समाप्त होता है।